आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम में मैं आप सबको हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं और मुझे बेहद खुशी है आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से बात करने में। और आज जो मैं बात करने वाला हूं वो टॉपिक है सहज क्या है, व्हाट इज मच इजियर, आसान क्या है और इम्पोर्टेंट क्या है। और एक जगह में प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रश्न लोगों के सामने किया, और वो प्रश्न क्यों किया प्रभु, आज उसी के बारे में मैं आपको बात करना चाहता हूं। और जब हम मरकुस की पुस्तक 2 अध्याय वचन 9 पढ़े तो उसमें से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सहज क्या है, आसान क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ये कहना कि इस लकवे के रोगी से कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर। इन दोनों में सबसे आसान और सहज क्या है, पापों को क्षमा करना या उसके रोगों को चंगा करना। जहाँ तक मेरा सोच है और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि इंसान का पाप का माफ़ होना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भले उसके रोग, उसके दुख और तकलीफ दूर हो या ना हो, अगर उसके पाप क्षमा हो गए तो उसने ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया, हमेशा के लिए वो अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर गया। क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति का पाप क्षमा नहीं होगा तब तक वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। और यीशु मसीह इस बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। इसीलिए सबसे पहले उस लकवे के रोगी के उसके जो तकलीफ है, जो उसके शरीर में कष्ट है, उसको ठीक नहीं करते हैं, बल्कि उसके गुनाह को माफ़ करते हैं, क्योंकि यीशु के पास में ये इख्तियार है। लेकिन ये घटना कैसे होती है, जब यीशु मसीह कफरनहूम में बैठे हैं और लोगों को संदेश सुना रहे, इतना भीड़ वहाँ पे है और जो घर में वो बैठे हैं ना, जाने के लिए आने के लिए कुछ रास्ता भी नहीं है। उसी टाइम में 4 लोग एक लकवे के रोगी को लेके आते हैं और वो चाहते हैं कि वो कैसे भी यीशु के पास उस लकवे के रोगी को पहुँचा दे और बाकी काम यीशु कर लेंगे। और उनका मेन मकसद था कि यीशु उस लकवे के रोगी को चंगा करे। लकवा का रोग जो होता है एक तरह का, जिसको हम फालिस भी कहते हैं। अगर वो हाथ में मार दे तो हाथ काम नहीं करेगा, पैर में मार दे तो पैर नहीं काम करेगा, शरीर में मार दे तो शरीर काम नहीं करता है। और व्यक्ति को ऐसे ये फालिस मारा था, ये लकवा का रोग हुआ था कि वो चल नहीं सकता था, वो उठ भी नहीं सकता था, वो सिर्फ हमेशा बेड पर लेटा हुआ रहता था। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं मेरे प्रियो, कि वो लोग उस फालिस के मारे हुए व्यक्ति को लेके आते हैं यीशु के पास में, लेकिन जगह नहीं मिलने के कारण वो वापस घर नहीं जाते हैं। इतना भीड़ है कि वो अंदर जा नहीं सकते हैं। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो लोग एक उपाय सोचते हैं, अगर हम सच्चे मन से आए प्रभु के पास में तो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता मिलता है। और यहाँ पे इन लोगों को क्या रास्ता मिला कि जो छत के नीचे प्रभु यीशु मसीह लोगों को उपदेश दे रहे थे, उस छत के ऊपर वो लोग चढ़ जाते हैं और वहाँ से कुछ कपड़ों को उधेड़ कर और वहाँ के ऊपर से रूप को हटा के और वो लकवे के रोगी को डायरेक्ट यीशु के सामने हाजिर कर देते हैं कि साहब ठीक यीशु के सामने वो उतार देते हैं लकवे के रोगी को। और उसके बाद क्या होता है, यीशु उनके विश्वास को देखता है और विश्वास को देख के और उस लकवे के रोगी को कहता है, बेटे तेरे गुनाह माफ हुए। इट्स ए वंडरफुल थिंग टू फॉरगिविंग समवन। अगर प्रभु यीशु ने यहाँ पे गुनाह माफ़ किया, आप अगर अपने जीवन में जो आपके साथ कोई गलती किया हो ना, अगर उसको माफ़ करना, एक दिल में जो आनंद मिलेगा ना, उस आनंद की तुलना दुनिया में किसी भी वस्तु से आप नहीं कर सकते हैं। उसमें इतना खुशी होती है क्षमा करने में। आप कभी भी you can experience in your life by forgiving someone, and then you will experience a greater love, a greater joy in your heart। अगर आप किसी को क्षमा करेंगे ना, आपको एक बहुत बड़ा आनंद आपके दिल में मिलेगा। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उस लकवे के रोगी को कहते हैं, बेटे तेरे गुनाह माफ हुए। वहाँ पे कुछ शास्त्री लोग थे और वो लोग यीशु के ऊपर में उंगली उठाने लगे और दोष लगाने लगे। शास्त्री की तुलना हम आज किनके साथ कर सकते हैं? आज जैसे हमारा इंडिया में जैसे पंडित लोग हो गया, साधु लोग हो गया, जो ज़्यादा जानकार है, परमेश्वर के बारे में ज़्यादा जानते हैं और परमेश्वर के वचन के बारे में उनको मालूम है, ऐसे ही लोग यीशु के टाइम में थे। और वो लोग क्या कहते हैं, ये इंसान होके और कैसे गुनाह को माफ़ कर सकता है, पापों को माफ़ कर सकता है। वो लोग ऐसे कह के और बोलते, ये इंसान तो परमेश्वर की निंदा करता है, ये कुफ्र बकता है, ये सही इंसान नहीं है। लेकिन बाद में जब हम वहीं मरकुस 2:10 पढ़े तो उसमें क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इब्ने आदम को, मनुष्य के पुत्र को गुनाह माफ करने का भी अधिकार है। यीशु मसीह परमेश्वर था, वो इंसान का बेटा बन गया इसीलिए कि वो इंसान के गुनाहों को माफ कर सके। और यहाँ पे हम इसको क्लियरली देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह उस लकवे के रोगी के गुनाह को माफ़ करते हैं।
और मेरे प्रियो, जब तक किसी भी व्यक्ति का गुनाह माफ नहीं होगा, ही विल नेवर एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। वो कभी भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता मेरे प्रियो। परमेश्वर के राज में प्रवेश होने के लिए हमारे गुनाह माफ होना बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह क्रूस पे जाने से पहले लोगों को पर्सनली मिलते थे और उनके गुनाहों को माफ करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात और खुशी की बात यह है कि जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में गए, उन्होंने एक ही बार में पूरी दुनिया के लिए गुनाह जो होता है ना, पाप होता है, उसका काम कर दिया और लोगों के गुनाहों को माफ किया, पूरे दुनिया के गुनाह को माफ किया। कैसे? उन्होंने कहा, अगर कोई विश्वास करे कि मैं उस इंसान के गुनाहों के लिए क्रूस पे मरा और तीसरे दिन जिंदा हो गया और एक दिन फिर वापस आऊंगा, अगर इस बातों के ऊपर में कोई विश्वास करे यीशु के ऊपर में ऐसे कह के, तो यीशु उसके गुनाह को माफ करता है। प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर में पब्लिकली वो डिक्लेयर कर दिया कि वो लोगों के गुनाह को माफ करता है अगर कोई उसके ऊपर में विश्वास करता है। आज यीशु को हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। यीशु आए या ना आए, हम अगर विश्वास कर लेंगे, यीशु हमारे विश्वास को देख के और वो कहेगा, बेटे या बेटी तेरे गुनाह माफ हो गए। आज यीशु हर एक इंसान के गुनाह को माफ करना चाहता है सिर्फ विश्वास के द्वारा, और इसीलिए उनको क्रूस के ऊपर में जाना पड़ा। अगर वो क्रूस पे नहीं जाते, हर एक इंसान के पास उन्हें आने की जरूरत होती और कहना पड़ता, बेटा या बेटी तेरे गुनाह माफ हुए। लेकिन इट्स नॉट ईजी, ये आसान नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने इसको आसान बनाया, प्रभु यीशु ने इसे आसान बनाया और क्रूस के ऊपर में एक ही बार में पूरी दुनिया के लिए पापों का एक ही बार में निवारण कर दिया, अपने आप को बलिदान करने के द्वारा। क्या आप इसके ऊपर में विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु आपके गुनाहों के लिए मरा, तो जरूर प्रभु यीशु आपके गुनाह को माफ करेगा उसी वक्त जिस वक्त आप उसके ऊपर में ईमान लाएंगे, विश्वास करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए अपना खून बहाया है, इसीलिए पूरी दुनिया के पास में मौका है यीशु के पास आने के लिए। हर एक इंसान के पास मौका है यीशु के पास आने के लिए और अपने गुनाहों से छुटकारा पाने के लिए, अपने गुनाहों को माफ कराने के लिए। और उसको इसके लिए कुछ देने की जरूरत नहीं है, रुपये, पैसे, जमीन, जायदाद और कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। वो इंसान चाहे कैसे भी हो, गोरा हो, काला हो, अगर वो सच्चे दिल से अगर यीशु के पास में आके और अपने गुनाह को कबूल कर लिया यीशु के सामने, तो यीशु उसके गुनाह को, उसके पापों को उसी वक्त माफ कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने क्रूस के ऊपर में ऑलरेडी हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए दाम चुका दिया है। सिर्फ इस बात को हमें जानने की जरूरत है, और जिस दिन इस बात को हम जानते और विश्वास करते, उसी वक्त यीशु हमारे गुनाहों को माफ करता है। आज ये ओपन है पूरी दुनिया के लिए। और वहाँ पे क्या होता है मेरे प्रियो, उस लकवे के रोगी को जिसको फालिस मारा है, प्रभु यीशु मसीह उसके गुनाह को माफ करते हैं। और यीशु के पास जब भी आप आइए, सिर्फ चंगाई के लिए मत आइए, सबसे पहले अपने गुनाहों को माफ कराने के लिए आइए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप अपने रोगों को चंगाई के लिए आप आते हैं, दुख और तकलीफ को दूर करने के लिए आप आते हैं, और शांति के लिए, आशीष के लिए आते हैं, तो वो टेम्पररी चीज़ है मेरे प्रियो, वो टेम्पररी चीज़ है, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा मेरे प्रियो, वो कुछ ही देर के लिए रहता है। लेकिन अगर गुनाह माफ हो गए तो इटर्नल है वो, और एक बार गुनाह माफ हुए आप हमेशा के लिए परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रोग ठीक हो गया और आपके गुनाह माफ नहीं हुए, तो आप कभी भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते मेरे प्रियो। इसीलिए सबसे पहले यीशु के पास आप चंगाई के लिए, ब्लेसिंग के लिए नहीं, बल्कि आप अपने गुनाहों के माफ़ी के लिए आइए। उसके बाद में आपकी जो ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह उसको बखूबी जानते हैं, और उसको वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरलता से आपके जीवन में पूरा करेंगे। और हम इस यहाँ पे क्या देखते हैं, लोग उस लकवे के रोगी को लेके इसीलिए आए थे कि प्रभु यीशु मसीह इसको चंगा कर देंगे और ये उठ के चलेगा फिरेगा और दुनिया में एक अच्छा जीवन जी सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी को पहले चंगा नहीं किया, पहले उसके गुनाह को माफ़ किया। क्योंकि फॉरगिविंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या फॉरगिवनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन हीलिंग एंड ब्लेसिंग एंड एनी अदर थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। तो चंगाई से और आशीष से कहीं बड़ा है पापों का क्षमा होना। अगर ये हो गया तो आप समझ जाइए कि आपने ज़िंदगी में आपने बाजी मार ली। और यीशु मसीह उस व्यक्ति के गुनाहों को माफ़ करते हैं, और गुनाह का जब उसका माफ़ हो जाता है तो उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह उसकी आवश्यकता को जानते हैं, और वो जानते हैं कि ये व्यक्ति को ज़रूरत है इस बेड से उठने की, क्योंकि वो कितना दिन से उस पर पड़ा हुआ है। और यीशु मसीह, जब हम वचन 2 का 11 पढ़े, 10 और 11 पढ़े, उसमें ऐसे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा
उठ और अपनी खाट को उठा और चल और फिर। और वो उठा और अपनी खाट को उठा के चलने फिरने लगा। और जितने लोग वहाँ पे थे वो देख के ताजुब किए और उन्होंने कहा, हमने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई व्यक्ति कहता हो और ऐसा हो जाता है। हमारा यीशु इतना महान परमेश्वर है। वो कहता है तो पानी में बन जाता है, वो कहता है तो मुर्दे जिंदे हो जाते हैं, वो कहता है तो लंगड़े चलते हैं, और वो कहता है तो आंखें खुल जाती है, कानें खुल जाते हैं और लोगों के तकलीफें दूर हो जाती हैं। यीशु के वचनों में इतना सामर्थ्य मेरे प्रियो। और जब हम यीशु के पास में हम आते हैं सही दिल से, तो यीशु का वचन वैसे ही काम करता है जैसे वो 2020 साल पहले काम किया, आज भी वैसे ही काम करता है, क्योंकि उसका वचन जिंदा है, यीशु जिंदा है। और जो कोई इस बातों के ऊपर में यकीन करता है और वैसे ही अपने जीवन में लेता है, उसके जीवन में बहुत सारे अद्भुत काम होते हैं। और मेरे प्रियो, मैंने भी बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने प्रार्थना सुना, उनको चंगाई दिया और बहुत सारे लोगों को गुनाहों को माफ़ किया। तो आज मेरे प्रियो, सबसे पहले हमें अपने गुनाहों को माफ़ी के लिए प्रभु यीशु के पास आने की ज़रूरत है, और उसके बाद वो चंगाई देंगे, आशीष देंगे, सब बातों को देंगे। लेकिन फॉरगिवनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीवन इन दिस वर्ल्ड। ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसी बातों के लिए हमें सबसे पहले यीशु के पास आने की ज़रूरत है। और बहुत सारे लोग जो होते हैं इस बातों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन यीशु ने इस मरकुस 2 अध्याय में इसी बात को समझाया है कि गुनाहों की माफ़ी बहुत ज़्यादा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इससे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। इसीलिए हमें मौका को देख के और क्या कर देना है, छक्का मारना है, अपने गुनाहों को माफ़ी के लिए यीशु के पास आना है, और यीशु उसी वक्त माफ़ करेगा, और बाकी की चीज़ें वो हमारे ज़िंदगी में आसानी से ही दे देगा, क्योंकि वो बहुत ईजी है। गुनाह माफ़ हो गए तो चंगाई, आशीष, ये बहुत ही आसानी से आता है जब हम प्रभु यीशु के पास में आते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं मेरे प्रियो, कि प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करना चाहता है। वो क्षमा करना चाहता है। सिर्फ बाय बिलीविंग इन हिम ही इज गोइंग टू फॉरगिव अस। आर यू रेडी टू कम? जरूर आप इस संदेश को सुने, अपने दोस्तों के पास वो सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। एटलीस्ट वो जान सकते हैं कि कोई तो है इस दुनिया में जो हर तरह के इंसानों को प्यार करता है और उनके पापों को माफ़ करना चाहता है। आप कभी भी उदास मत होइए कि आपने इतने बड़े गुनाह किए, पाप किए, आपका पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यीशु उस पाप को अपने ऊपर में लेने के लिए और उसको माफ़ करने के लिए हमेशा तैयार है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष करें। एक छोटा सा हम प्रार्थना करें। हमारे जिंदा खुदावन, आपके नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं इस सुंदर से समय के लिए और आज के वचन के लिए, जो आपने हमसे बात किया और कहा कि फॉरगिवनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। और प्रभु क्षमा हमारे जीवन में होना ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बातों को समझने के लिए सहायता किया। जो इस संदेश को सुनते हैं, देखते हैं, उनको भी प्रभु आप मदद करें, प्रभु उनके पापों को क्षमा करें और प्रभु जी, और उनको एक सही रास्ता दिखाए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं मुझसे भी बात करने के लिए प्रभु जी, और आगे भी बात करेंगे, हमें बहुत सारी बातें सिखाएंगे प्रभु, और अपने गुड और रहस्य भरी बातों को हम सब के जीवन में प्रकट करेंगे। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए और आज के वचन के लिए, आज के संदेश के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ आप बहुत सारे लोगों को बात करने जा रहे हैं और उनके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। एक बार फिर से सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु हम सबको बहुतायत से आशीष करे, आमीन।